नेपाली हुकूमत ने भारत से खरीदी जाने वाली 100 नेपाली रुपए से जायद मालियत की अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी। भारतीय गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। भारतीय गाड़ियों को नेपाल में सिर्फ 30 दिन तक रहने की इजाज़त होगी। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफी फीस भी आयद की जाएगी। अगर गाड़ी के पास दुरुस्त इजाज़तनामा ना हुआ तो उसे जब्त किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। नेपाली हुकूमत ने भारत से खरीदी जाने वाली 100 नेपाली रुपए से जायद मालियत की अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी। भारतीय गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। भारतीय गाड़ियों को नेपाल में सिर्फ 30 दिन तक रहने की इजाज़त होगी। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफी फीस भी आयद की जाएगी। अगर गाड़ी के पास दुरुस्त इजाज़तनामा ना हुआ तो उसे जब्त किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। नेपाली हुकूमत ने भारत से खरीदी जाने वाली 100 नेपाली रुपए से जायद मालियत की अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी। भारतीय गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। भारतीय गाड़ियों को नेपाल में सिर्फ 30 दिन तक रहने की इजाज़त होगी। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफी फीस भी आयद की जाएगी। अगर गाड़ी के पास दुरुस्त इजाज़तनामा ना हुआ तो उसे जब्त किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं।